नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप सब थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। आइए हम शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का सही तरीका क्या है? अपने घरों की सफाई व रंगाई पुताई अच्छे ढंग से कराई जाए। बुद्ध विहारों को भी विधिवत रंगाई पुताई कराई जाए। 2 दिन पहले से ही रात्रि में दीप को मोमबत्तियों व बिजली की झालरों इत्यादि से सुविधा अनुसार अपने घरों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भवनों तथा बुद्ध विहारों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा तथा धम्म विजयदशमी को एक अच्छे त्यौहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस दिन अन्य कोई घरेलू कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए। परिनिर्वाण दिवस पर उपोषित व्रत धारण करना चाहिए। गोष्ठियाँ व सभाएँ करनी चाहिए। और 14 अप्रैल को प्रातः प्रभात फेरियाँ निकाली जाए। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाए। दिन में बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के जीवन की झांकियों के साथ जुलूस निकाले जाए वह विशाल जनसभाएं की जाए। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा धार्मिक प्रवचन इत्यादि कराए जाए। और 14 अप्रैल व बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम महीनों तक चलते रहना चाहिए। मित्रों, रिश्तेदारों एवं धर्म बंधुओं से मिलने तथा सहभोज इत्यादि के कार्यक्रम भी किए जाएं। एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे जाएं तथा त्योहारों के दिन प्रातः बुद्ध विहारों पर पूजा वंदना हेतु सभी को एक साथ समूह में सफ़ेद वस्त्र में जाना चाहिए। जैसे इस्लाम धर्म के लोग ईद के दिन ईदगाह पर जाते हैं। इस अवसर पर जगह जगह गोष्ठियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रदर्शनी, खेलकूद प्रतियोगिता तथा प्रवचन आदि भी कराए जाएं। और पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, बुद्ध विहार, डॉक्टर अंबेडकर भवन तथा छात्र व छात्राओं हेतु छात्रावास इत्यादि की स्थापना भी कराई जाए। गांव-गांव में बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कराई जाए। छोटे छोटे बुद्ध विहार बनवाए जाएं। बाबा साहब की भी मूर्ति बुद्ध विहार के अंदर ही लगाना चाहिए, बाहर कभी नहीं। इस अवसर पर मात्र पत्र पत्रिकाओं, स्मारिकाओं तथा विशेषांकों का प्रकाशन भी कराया जाए। और पूरे माह गांव और शहरों में जगह जगह बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाएं तथा सामूहिक वंदना, परित्राण पाठ व धार्मिक संस्कार भी कराए जाएं। संभवतः हो तो सामूहिक विवाह भी बौद्ध विधि से कराए जाएं ताकि पूरा वातावरण बुद्धमय हो जाए। बौद्ध दीक्षा, श्रामणेश दीक्षा, गृहत्यागी तथा ब्रह्मचारी भिक्षुओं के लिए भोजन तथा चीवर दान का भी आयोजन किया जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा भगवान बुद्ध के जीवन तथा उपदेशों से संबंधित पुस्तकों तथा उनके फोटो का घर घर में खूब प्रचार किया जाए। दीवारों पर ऐसे पोस्टर चिपकाए जाएं जिनमें बाबा साहब की विद्वता, राष्ट्र प्रेम, दलित प्रेम तथा धार्मिकता की झलक मिलती हो। और भगवान बुद्ध के उपदेशों के भी पोस्टर तथा स्टिकर छपवाकर वितरित किए जाएं तथा जगह जगह चिपकाए जाएं। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा भगवान बुद्ध के उपदेशों को पेंट तथा स्टेनल्सों के दीवारों पर जगह जगह लिखवाया जाए। और सड़कों पर जगह जगह बैनरों को टांगकर बाबा साहब के जन्म दिवस पर देश की संपूर्ण जनता का अभिनंदन किया जाए। यह सभी कार्यक्रम 14 अप्रैल से बुद्ध पूर्णिमा तक इतने अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए कि देश की जनता भारत के संविधान निर्माता
बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की महानता और उनके राष्ट्र प्रेम तथा बुद्ध धर्म की गरिमा को समझकर उन्हें देश के सबसे महानतम आदर्श पुरुष का दर्जा दे सके। यह बात निश्चित है कि आज के आतंकवादी और अलगाववादी युग में भगवान बुद्ध का धर्म ही संसार के लिए एकमात्र आश्रय स्थल बनेगा। त्योहारों के दिन काम बंद करके पूरे परिवार के साथ केवल त्यौहार ही मनाएं। सभाओं व जुलूसों में पूरे परिवार को साथ ले जाएं। उस दिन शादी विवाह कटाई मड़ाई का कार्य भी बंद रखना चाहिए। भारत के सभी दलित अछूत तथा पिछड़े बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर धर्म के आधार पर यदि एकजुट नहीं हुए तो इस समाज को 26 जनवरी 1950 के पहले की स्थिति में लाने की षड्यंत्रकारियों की साजिश सफल हो जाएगी। बाबा साहब से संबंधित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध को तथा भगवान बुद्ध से संबंधित कार्यक्रमों में बाबा साहब को बराबर का महत्व देना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म अथाह सागर है, इसके हजारों अंग हैं। इसकी गहराई को भगवान बुद्ध की जान सकते थे। सामान्य लोग कुछ सामान्य बातों की जान ले तो भी वे बौद्ध हैं। उन्हें धर्म का कम ज्ञान होने से अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो भी ज्ञान है उसे आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध साहित्यों में बौद्धों की पहचान यही बताई गई है कि बुद्ध धर्म और संघ में श्रद्धा रखना और शीलों का पालन करना ही बौद्ध होने का प्रमाण है। लेकिन अब इसके साथ साथ सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज कराना जरूरी है। आप लोग समझ गए होंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्ध।